अधिकांश की हालत है, पड़ा है मौत के मुंह में। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, दुख तो सामने है ही है, तो भी मच्छर की आशा करता है ये सुख भोगूं। बीमारी में मुंह पड़ा है तो उठूंगा ना, पीछे सिनेमा में जाऊंगा, उठूंगा ना, पीछे ऐसा करूंगा, उठ के फिर दुकान में जाऊंगा। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं दुकान में जाऊं, मैं अकेला हो गया हूँ। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं सिनेमा देखने जाऊं, मैं अकेला हो गया। बीमारी में आदमी मन शुद्ध दुखी क्यों होता है? न तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तरे पर सो के भगवान का भगत बहुत बोलकर सारी दुनिया से छूट गया। कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, तुम ठीक ठाक है तो घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। जब बीमार होगा तो सब छोड़ के जाएगा, भाई बाबा बीमार है, मम्मी बीमार है, इसको छोड़ो। अभी हम आप ही रंधना करते हैं, आप ही किचन संभालते हैं, आप ही घर संभालते हैं, आप ही दुकान संभालते हैं, तो बीमारी तो बड़ी अच्छी है ना, सौगात है ना। बीमारी में तुम जब बिस्तरे पर सोएगा तो तुम्हारा अभ्यास चालू होना चाहिए, भगवान से सीधी लिंक लगनी चाहिए बीमारी में, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है। अभी ठीक ठाक है तो इधर धक्का खाएगा, उधर धक्का खाएगा, ठीक ठाक है तो इधर उधर जाएगा, बाहर मुख होएगा। कुछ शौक भी होएगा, खाने का, पीने का, भोगने का, सोने का, घूमने का शौक होएगा, इच्छा होएगी। बीमारी में सब इच्छाएं खत्म, भाई इधर ही सोने का है। अभी मेरे को टाइम है 24 घंटा भगवान का जप करने का, भगवान से प्यार करने का टाइम ही तब मिलेगा जब तुम सीधा सोएगा। अरे बीमार नहीं भी हो ना तो भी सो के दिखाओ, झूठ मूठ के भी बीमार होके दिखाओ, घर वालों को पीछे बैठ के भगवान से बातें करो। सफेद चादर पहन के सो जाओ, आज मेरे को पेट में दर्द है, तो भगवान से जाके बातें करो। झूठ बोल के भी सो जाओ तो अच्छा है। तो 5 विषय तो तुमको नहीं आएगी बीमारी में कम से कम। तो जो भी 5 विषय है, बीमारी में आदमी दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसकी वासना बाहर बाहर है। कोई माई जाके डिलीवरी करती है जब भी अस्पताल में, तो 10 दिन उधर सोना पड़ता है उसको। माई क्या बोलती है, 5 दिन में नर्स को बोलती है मेरे को घर में जाने दियो। भाई क्यों? मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा मर्द कैसे करेगा, उसको मैं पका के दूंगी, उसको मैं खिला के दूंगी, वो बच्चे को संभाल तो करूंगी, और बैठी तो होंगी घर में, इधर अस्पताल से मेरे को छोड़। और अस्पताल में इतनी रेस्ट है, इतना शांति है, मसा मजा तुम दुनिया के झंझट से आके इधर सोई है, तो मरो तो सही ना, 10 दिन तो मरो, 10 दिन तो भगवान का कोई भजन करो। 10 दिन के अंदर ही बोली नर्स, डॉक्टर हमको कब भी छुट्टी देगी, हम जल्दी घर जाए। जल्दी घर क्या करने का है? और उसको बोलो और भी बेड दियो, मैं इधर ही सोया पड़ा हूँ। काय के लिए घर जाता है, क्या जाके करेगा घर में? तुमको सोना आता ही नहीं है, एकांत पसंद नहीं है, तुमको झमेला चाहिए सारा दिन। मैं ठीक हो जाऊं तो जल्दी जल्दी भागूं और दौड़ूं। एक टीबी का पेशेंट था, अस्पताल में पड़ा था मई में, तो सब आदमी उसके पास, जो शाहूकार थे उसके पास जाते थे। भाई टीबी पेशेंट को मैं बहुत ये दे के आता हूँ, फ्रूट, ये वो जो चीज है उसको खाने के लिए। तो हमारे गुरु ने उससे पूछा, तो जो जब टीबी का पेशेंट ठीक होएगा तुम्हारे फ्रूट खाने से या खाना खाने से, पीछे क्या करेगा? जाके नौकरी पर लगेगा, बच्चे को संभालेगा, औरत के पास जाके बैठेगा। तो बोला इसी से अच्छा है कि वो टीबी पेशेंट ही रहे तो अच्छा है। पहले जब टीबी पेशेंट के पास तुम जाओ और जाके फ्रूट खिलाओ, तो पहले पूछना तुमको फ्रूट तो खिलाता हूँ, तुम ठीक होके, मैं दुआ भी करता हूँ तुम ठीक हो जाएगा, पीछे क्या करेगा? पहले उनसे पूछ के आओ। अगर वो बोले मैं ये जीवन भगवान को दूंगा तो उसको फ्रूट खिलाना, नहीं तो उसका फ्रूट चोरी करके आओ, नहीं खिलाओ तो अच्छा है। अगर वापस वो जाके औरत के साथ बैठेगा और बच्चा 2-4 और पैदा करेगा, हो गए, हम चले गए सिनेमा में। 3 घंटा टांग नीचे करके सब बैठ के सिनेमा देखते। दिल का बीमार, और उसको तुम दुआ करेगा ये फलाना भगवान इसको ठीक करना जल्दी, तो ठीक हो के क्या कहाँ जाएगी? जब उसको गुरु भी है अपना, तो बैठ के गुरु के रूम में उसको भक्ति करे ना, उसी से बातें करे ना। सिनेमा में क्यों जाते हैं? कोई भी
क्योंकि विषय अंदर पड़ी है। किसी भी गुरु ने उनकी विषय नहीं निकाली, और सच्चा गुरु पहले ही बोलता है विषय का विषय सब विषय समान त्याग। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन बाहर भागता है, बाहर सुख ढूंढता है, तुम अकेला बैठ नहीं सकता है, अकेला सो नहीं सकता है, इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान समाधि लगा ही नहीं है, भगवान से प्यार ही नहीं हुआ है तुम्हारा। अगर बीमारी में किसको भगवान भूल जाता है तो उसका भगवान से प्यार नहीं हुआ है। जिसका भगवान से प्यार है वो जब अकेला बैठता है, सो जाता है, बस भगवान और वो, बाकी सारी दुनिया बीच में घूम। तो बोलता है विषय सब विषय समान त्याग। इसका मतलब है कि कहाँ भी बाहर मुख, जहाँ जहाँ तुमने मजा लिया है, जहाँ जहाँ तुम सुख देखता है, बाहर सुख है, उधर तुम दुख समझो। भाई ये खुशी नहीं है, ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। सुख मांगे तो दुख आ गया होता। जिस जिस चीज में तुमने सुख देखा था, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसी से वापसी में दुख ही मिलेगा। एक आना सुख, 15 आना दुख। जो सुख अभी तुमको अमृत समान लगता है, उसकी एंड जहर, वो तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है, जो विषय विकार से आता है। जो सतोगुणी सुख है वो भगवान के भक्ति से आता है, परमात्मा के प्यार से जो सुख आता है, जो सत्संग में तुम बैठते हैं सुख मिलता है, ये सतोगुणी सुख है। विषय विकार से जो सुख आता है वो रजोगुणी। नींद आलस्य से जो सुख आता है वो तमोगुणी। तो जो भगत है वो सात्विकी सुख में रहता है, हमेशा अपने अंदर वाले सुख में रहता है। जहाँ भी बैठता है एकांत में, अपने अंदर शांत मौन हो जाता है। जिसको विषय विकार नहीं है, जिसने विषयों को जीता है, उसके अंदर शांति प्रकट होती है, एकाग्रता हो जाती है। नहीं तो मन एकाग्र होएगा नहीं, इधर भागेगा उधर भागेगा, बंदर की तरह। जैसे वो मच्छर की आशा रखता है, जैसे तुम्हारा मन है, तुम्हारा ये शरीर है मसाने में, आधा मसाने में पड़ा है अभी, तो भी तुम बोलता है ये तो करूं, ये तो करूं, कमाऊं तो सही, अच्छा तो करूं, उसको तो दूं, ऐसा तो करूं, ये तो सुख लूं, ये तो सुख लूं। तो सुख में ही तुम्हारी वृत्ति है अभी तक, सुख बुद्धि है। जब तुम पैसे को सच समझता है, बेटे को सच समझता है, दुनिया को सच समझता है, तो तुम्हारी सुख बुद्धि है अभी तक। लेकिन अगर ज्ञान आ जाएगा ना, अंदर में ज्ञान की समझ बैठ जाएगी, तो फिर सुख नहीं लगेगा कहीं, उसका मन फिर सुख नहीं मानेगा। किसका सुख मानते हैं? ऐसी जब ज्ञान से मन की स्थिति बने अंदर से, तो अपने को बधाई देना। किस बात का सुख माने? उसको दोष दिखाई देता है। रामचंद्र जी का भी बताते हैं ना, वशिष्ठ मनीष को उन्होंने अपना थोड़े ही समय में ज्ञान सुनने के बाद अपने मन की ये सुंदर स्थिति बताई, मुझे अब सब में दोष दिखाई देता है। धन में, स्त्री में, शरीर में, जवानी में, बचपने में, बुढ़ापे में, राजाई में, दुनिया की हर बात में दोष है। तो ये सब बदलने वाला है, सब छूटने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है इसमें। ये एक विचार से आता है, ज्ञान से आता है। जब ज्ञान आ जाता है, पहले ही तुम्हारे अंदर जब ये विचार आ जाए, तब एक सच्चा सुख प्रकट होगा, जिसको बोला गया सुख है एक विचार विच, जो संतन शरण पढ़िया, संतों की शरण में आते हैं। बहुत दिया है गुरु ने हम लोगों को, बहुत समझाया है। मैं तो समझता हूँ जैसा यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान हम लोगों को सच का ज्ञान समझाया गया है, ऐसा तो दुनिया में कहीं कोई नहीं समझाया है। किसी को इतनी करुणा नहीं है जो ऐसे समझाए है। कहीं भी किसी को कोई बताता है ऐसा? खोल खोल के बताई गई बात। और हम भी भाग्यशाली हैं जो रोज नियम रख के आते हैं। इसलिए सावधान रहना, उसको जरूर उस माया को पहचान लेना जो तुम्हारे सत्संग की लगन, सत्संग के नियम को बिगाड़े। चाहे वो शरीर की माया हो, संबंधियों की माया हो, अपने ही आलस प्रमाद की माया हो, या किसी के बहकावे की भी माया हो सकती। बहका देते हैं लोग, सत्य की राह पर चलते चलते बहका, अरे क्या अब तो अपने शरीर को देखो, अपने घर बैठ
क्या करोगी जाके रोज। ऐसे भी शरीर तो पहले ये सुनने को तैयार बैठा हुआ है, वास्तव में अब तो कमजोरी हो गई है, तो रोज कैसे जा सकते। पर हमने देखा जो रोज जाता निकलता रहता है उसे हर तरह की शक्तियां मिल जाती। अब एक नया खेल चल गया ना जूम मीटिंग का, लोगों ने बड़ी इसको सुविधा मान के बैठ गए और अपने घर बैठे ही बैठे ना पूरा ज्ञान सुन लेते हैं। सुन ही लोगे केवल, और कुछ नहीं कर पाओगे इससे। ये तो लाचारी और बेचारी का खेल है। वास्तव में जो हमें गुरुजनों ने दिया आशीर्वाद, वो यही दिया, नित्य नित्य सत्संग की भूमि जो हमारे हमको मिल जाए हमारी सुविधा से। जहां हमारा प्रेम हो, जहां हमारी लगन हो, वहां दौड़ के बैठना। इसलिए ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का पाप हो जाएगा अगर तुम किसी को ये कहते हो अरे क्या फालतू रोज भागना। ऐसा होता हमने देखा है, खुद भी नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरों को भी ऐसे ही बोल देते हैं, दूसरों से भी ऐसे ही कहेंगे जाकर। ठीक है, शरीर की हम भी जानते हैं कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, लेकिन उसका प्यार तो गुरु से है। वो प्यार ही तो हमें ज्ञान पक्का कराएगा। ऐसे शास्त्र बहुत भरे पड़े हैं, बहुत यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वाणियां, उससे पक्का होता है क्या कभी। इसलिए सावधान, खुद के अंदर भी एक सही समझ होनी चाहिए। इस सत्संग के सुंदर स्वरूप को जो गुरु ने हमें दिया है, नित्य सत्संग, यही हमारी सारी प्रकृति को भी ठीक रखता है, माया को भी संभाल के, माया भी कटवाता है हमारे जीवन से, आसक्तियां भी बैठ करके ही मिटती है गुरु के आगे, वरना नहीं मिटती। ये मजाक नहीं हो रहा है, इसलिए सावधान, ऐसी बातों से भी सावधान हो जाना। ये भी माया है एक प्रकार की। पहले इसलिए गुरु ने बोल दिया जो भी तुम्हें तुम्हारे सत्संग के नियम में रुकावट डाले, उस माया को पहले पहचान ले। तो माया है, चाहे अपना अहम है, कोई वहम है, कोई द्वैत की बात है, कोई भी, बहुत से आते हैं, बहुत सी धुती ऐसे गुरु से मन तुम्हारा खराब करेंगे, सत्संग से तुम्हारा मन खराब करेंगे, उनसे भी सावधान रहें। इसलिए मन संबंधी देवता सबसे सावधान रहने के लिए। कल भी बात चल रही थी, हम तो तुम्हारे ऊपर हंसता है कि कौन सी छोटी छोटी खुशी में तुम खड़े हैं, दुख के टाइम के लिए तैयार हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवत। जिस सुख की इतनी सी औकात है केवल, वो आता है तो फिर पीछे दुख को लेके आता है, उससे प्रीत कैसे हो सकती। अगर हम सुख मांगेंगे तो क्या आएगा पहले, सुख सूरदास है बोला गया। सूरदास हमेशा किसके साथ है, एक को साथ लेके आएगा, वो दुख को साथ लेके आएगा। यही तो ज्ञान के अद्भुत वचन है जो दादा ने सुना सुना करके हम सबको एक सही प्रेरणा दी है। कौन बताता है, ये शास्त्रों में पढ़ करके भी समझ में कहाँ आते, पर यहाँ समझ में बैठाल के गुण देता है कि सुख मांगत दुख आ गया। समझना इस बात को, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, क्यों बोला, आंखें खोलो अपनी देखो, सारी सृष्टि का राजा हो जाएगा वो भी दुख। बस हरि का नाम झपत होए सुखिया। हरि का नाम जो स्मरण कर रहा है, हरि के नाम में मन रख रहा है, वही कदाचित आनंद शांति में रहता दिखाई देगा, सुखी दिखाई देगा। तो ध्यान रखना इस बात का, कौन सी छोटी छोटी खुशी में तुम खड़े हैं। आजकल बड़ा जो है, इसकी वाणी आती तो है टीवी उसमें, जूम में, इसमें फलाने का भी आता तो है, सत्संग आता तो किसी का भी सुन लेना। और जहां अगर हमारा दिल नहीं जुड़ा हुआ है, जहां हमारे अंदर भाव नहीं है, वहां से हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। हो सकता है दिमाग की होशियारी मिल जाए, बहुत सारी, बहुतों की आती है, खाली हम लोगों के सत्संग के ग्रुप की नहीं, औरों की भी आती है, बहुत आती है, बहुत ज्ञान है दुनिया में। लेकिन जो ये तरीका है कि गुरु के सामने बैठ करके हम अपनी अंदर की जड़ों को ठीक कर लें, अपने अंदर की बातों को ठीक कर लें, वो फिर होता ही नहीं है।
जितने बैठे हैं फिर बैठे ही गए हैं, देखो जाकर क्या खोल के देखो, उनका जीवन देखो, किसी मतलब का रहा, कोई निष्काम हुआ उनके जीवन से, कोई कोई सुंदर बात दिखाई दी उनके जीवन में, फिर उसके बाद कम से कम एक सुंदरता गुरु ने दी थी कि हम अपने नियम का जीवन बना करके तत्परता से उड़ के आते थे, बैठते, वो और छुड़वा के। कोरोना काल तो चलो व्यवस्था थी, अब तो तुम्हारे सीएम कह रहे हैं ना कि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त है, यानी इतने उन्होंने वैक्सीनेशन करा दी, चीज करा दी, इसलिए सावधान रहना बिल्कुल। राम तीर्थ ने बोला तुमको प्यार करने का भी हक तभी है जब बिछड़ने में तुम्हें दुख ना लगे, लेकिन जिसको तुम प्यार करेगा उसमें फंस जाएगा। अज्ञानी देहाती जिसको एक बारी देखेगा उसमें फंस जाएगा, जिसको देखा उससे बात किया, उससे जिससे मिला बस फंस गया। मन के इस स्वभाव को पहचानो और उसको जागृति से दूर करो, उसको इस अशुद्धि को दूर करो। एक बार देखा फिर देखने की इच्छा हुई, एक बार बोला फिर बोलने की इच्छा हुई, एक बार चखा फिर चखने की इच्छा हुई, एक बार घूमा फिर कहीं और घूम के आऊं, ये इच्छा हुई। ये सब आसक्ति के निशान, ये रस का लोभ फिर फंसाता रहता और हासिल होती हैरानी, फिर दुख बन जाते हैं मैंने। तुमको प्यार करने का भी हक तब है जब बिछड़ने में दुख ना लगे। पूछो 2 मिनट में 4 घंटे भी किसी के संग रह लेंगे ना, वो ट्रेन में उठ के गुस्सा लग रहा है क्यों जा रहा है, मैं भी मत जाओ, अरे उसका स्टेशन आ गया, जाएगा नहीं। संबंधों में भी ऐसी बना के बैठ जाते, अटक के बैठ जाते। पर जो निर्मोह निरासक्त अपने चित्त को बनाते हैं तो उसकी सुंदर कितनी लगती है वो कथा। जिसको बोला रे तुम्हारे पति का शरीर शांत हो गया, बोले तो क्या हुआ, एक डाल पर 2 पक्षी बैठे थे, एक पक्षी उड़ गया, पक्षी बैठा है, हलवा भुन गया, कढ़ाई छोड़ दी। क्या था उस माता का चित्त, वैराग्य से निर्मोह निरासक्ति से भरा हुआ। उस पिता के पास कौन सी समझते निर्मोह नगरी के राजा को, ज्ञान से भरा हुआ। तो ज्ञान तो बहुत दिनों से सुन रहे हो, चित्त सही समझ में भर गया कि नहीं भरा अभी, खुद इसकी गारंटी लो, खुद इस बात का अपना अपना ही अंदर से कहते हैं, अपना भाव देखो कैसा है अभी। अरे नहीं अभी तो दुख लग जाएगा, अभी तो हम साधक हैं, अभी तो ऐसे ऐसे करके टाल देते हैं, पूरी कोशिश नहीं करते, नहीं तो एकदम से दृढ़ता आएगी धीरे धीरे, मजबूत करोगे अपने आप को। एक बार ही देखोगे तो फंस जाओगे, जिसको देखा बात किया फंस जाते हैं, फिर बार बार उससे मिलने की जरूरत पड़ती है, जब वो मरेगा तो दुखी होएगा। अष्टावक्र बोलते हैं जब प्राप्ति होती है तुमको विषयों की तभी गिलानी रख। कल इस बात पर सब लोग ऐसे भ्रमित हो रहे थे, गिलानी का क्या मतलब, फिर समझो इस बात को, एक एहसास है, एक इसकी असारता का एहसास। गिलानी है क्या, मिल भी गया तो क्या, हो भी गया तो क्या, ये बन भी गया तो क्या गिलानी। जैसे रामचंद्र जी के अंदर वो गिलानी आई थी एक, जैसे जिसमें एक वैराग्य की सहज स्थिति मन होती है कि मिल भी जाएगा तो क्या, हो भी जाएगा तो क्या, इसमें सुख है कहाँ, क्षणिक सुख है। अभी रोटी पकाई शाम तक वासी, दूसरे दिन तो ना खाने योग्य। कुत्ते भी आजकल तो सूंघ करके मुंह धर करके चले जाते हैं, ज्यादा पुरानी न डाल दे। वो कह रही थी बंदर भी नहीं खाता है एक दिन की रखी हुई पूरी, और तुम लोभ में आकर के खा लोगे, चलो भैया का रखी है तो खा लो, फिर पेट पकड़ के बैठो। वो भी केले के छिलके उतार के खाता है, छिलके डाल दिए किसी ने तो ऐसे घुर्रा के आया, अकल नहीं है, केला खुद ने खा लिया, छिलके हमें दे रही है। तो ध्यान रखना, उनको भी इतनी अकल है। तो तुम अष्टावक्र बोलते हैं जब प्राप्ति होती है तुमको विषयों की तभी गिलानी रखो, उससे कि ये चीज मिली तो सही पर क्या हमको शांति आई। कभी तो हम इच्छा करते थे कि कब मिलेगी कब मिलेगी, मिली तो क्या शांति आई। ये अपने अनुभव से गिलानी पैदा करो, कहने किसी के सुनने से ज्ञान नहीं आता। इसलिए हम लोगों को दादा ने बोला ये ज्ञान क्या है, अनुभव का ज्ञान। तुम्हें जब ऐसा खुद अनुभव लगे तब वो ज्ञान है। सुनने सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, सुनते रहोगे, सुनने से हाँ एक बात समझ में तो आती है कि हाँ भाई गुरु क्या कहना चाह रहा है, लेकिन पक्की तभी समझना जब तुम्हें खुद में ऐसे अनुभव बने।
इसलिए आत्मज्ञान को क्या बोला? अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तुम्हारा खुद का अनुभव बने ऐसा, तुम्हें खुद लगे कि इतने दिन से सुख भोग रहा हूं। सुखी हुआ? फिर चेन स्मोकर की तरह एक इच्छा फिर दुखी नहीं कर जाती? अगर इनमें ही सुख होता, बच्चा सोचता खिलौने में सुख है, खिलौना मिल जाता, फिर उसके बाद रोता नहीं? रोता है कि नहीं रोता है? माँ की गोदी में सुख है, गोदी में मिल जाती, फिर क्या वो सुखी हो गया? फिर दुखी। इतना धन मिल जाता है, धन से सुखी हुआ? हम्म सुखी हुआ। अभी ज्ञान के अभ्यास की कमी है तो ऐसा होता है। नहीं तो ठीक से प्रकार से समझ होगी तो अंदर से समझ जाएगा कि है क्या। मिल भी गया तो क्या, तेरे लाख रुपए लौट भी आए तो क्या? तो अभी क्या क्या कर ले? मतलब जो हमने सुख अपने स्वरूप से भटक करके और कहीं माना है, यही तो हमारा धोखा है। प्रयास हमने किया, बिल्कुल करो। और फिर हमें उसमें ग्लानि का अनुभव नहीं, प्रयास करने पर मिले तो बोला, हाँ ग्लानि का अनुभव होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। क्या है इसका? देखो हाथ में कभी कभी ऐसे बहुत से क्षण आते हैं, पैसा हाथ में पकड़ा होता है, आपके काम नहीं हो रहे हो, आप कहते हैं डॉक्टर साहब जितने बताओ उतने लिख दूं, उतने का चेक काट। तो कहता वेरी सॉरी, ये गिरानी का कारण नहीं है कि क्या मिला। तो ऐसा बोध ज्ञानी हमेशा रखता है कि मेरी आसक्ति ने मुझसे प्रयास करवाया, ठीक है, तो मैं उसमें गिलानी का, जब आसक्ति से ही प्रयास हुआ तो गिलानी ज्ञान का कहाँ आएगा असर? इसीलिए तो गुरु के वचनों से प्रियता पहले करो ना, कि हम करते हुए भी हमको लगे कि इसमें मिल भी जाएगा तो क्या, हो भी जाएगा तो क्या। अच्छा अपने मन को बताओ, अच्छा मिले, इतने बार इतनी कोशिश करी, सब मिल भी गया तो क्या सुखी हो गया? शांति आ गई क्या मुझे? गिलानी का तो ये नहीं कि कोई आप बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। गिलानी एक मन की सहज स्थिति है, वैराग्य की स्थिति, कि मिल भी जाएगा तो क्या, हो भी जाएगा तो क्या। फिर समझो उसको, अष्टावक्र बोलता है जब प्राप्ति होती है तुमको विषयों की, तभी गिलानी रख उसमें कि ये चीज मिली भी तो सही, पर हमको क्या शांति आई? पर दुनिया को पहले तो यही बात समझाने में बहुत समय लगता है, एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। कहाँ मान के बैठे हैं? ये भी जब सत्वगुणी वृत्ति बनती है तब कहीं समझ में आती है। ये तो अशांत रहना ही लोगों ने इतना, अशांति क्यों नहीं लगेगी, दुख तो लगता ही है, परेशानी तो होती है, उसको इतना, उसके लिए इतना एडजस्ट कर लिया उसने कि लगती लगती। ये तो विवेक जब गुरु जागृत करता है तब ये बात समझ में आती है। इसलिए विवेक को पहले रखा है वैराग्य से। विवेक नहीं जागृत हुआ तो वैराग्य का कोई महत्व नहीं रहता। विवेक आ जाएगा तो वैराग्य भी अंदर में आएगा, समझ आएगी अंदर से। तो ये गिलानी का एहसास, जब प्राप्ति होती है तो विषयों की, कोई भी विषय प्राप्त हो जाए पर गिला नहीं रखता। रामचंद्र जी पर क्या था, वो तो जब ज्ञान का उन्होंने सही श्रवण किया, मनन किया, तो कौन सी गिलानी से भरे, और कैसी प्रकृति बन गई फिर उनकी, इतनी शांत प्रकृति बन गई कि उनकी उस वैराग्य स्थिति को माताएं देख करके घबरा और गई, ये क्या हो गया हमारे राम, इसमें तो सारी चंचलता खत्म हो गई, इसकी तो सारी बात खत्म हो गई, ये ऐसा कैसे हो गया। तो यही तो एक ज्ञान का अभ्यास है, और क्या है। सकल के मध्य और सकल ते उदास, नाना खम ताका दास। सबके साथ भले ही रहता है ज्ञानी, छोड़ के भी नहीं जाता, सब विषयों में ही विचरण करता रहता है, लेकिन उसको अंदर में एक बात अच्छी तरह से पक्की है कि जहां मैं कछु सांचो ना है, न्यूट्रल है, उसमें उदासीन है वो अंदर से। तो समझते जाना इसको, चीज मिल भी गई तो क्या शांति आई। लव मैरिज करते हैं, जब मिल गई तो फिर झगड़ा उसी से करते, देखो जाकर कितने दिन निभा पाते हैं, फिर झगड़े वही हो रहे हैं आजकल। आजकल तो हैरानी हो गई, रोज अखबार भरा पड़ा है, शादी के बाद उसने लटक गई, उसने उसको जो है कहा सुनी हो गए,
झगड़े हो गए, तलाक की अर्जियां लग गई, क्यों लग रही? सुख मिल गया? पूछ लो। बड़े तड़के तड़के देखते हैं कि लड़का देखूं इसके लिए, इसकी शादी कर दूं, ये कर दूं। अगर उसके पास ज्ञान होगा तभी सुखी रह पाएगी, तो नहीं रह पाएगी, कुछ नहीं भी कोशिश कर ले। फिर कोई दुख बन जाएगा उसके जीवन। कहाँ सुख बनेगा? हम तो देखते हैं, कितनों को मैंने देखा, जब तक नहीं हो रही थी शादी बड़ा बहरा रहा था, शादी कर लूं शादी कर लूं। अब मिल गई, शादी हो गई गलती से अगर, तो अब उसे एडजस्ट नहीं किया जा रहा। अब उलझ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्वभाव समझ में नहीं आ रहे हैं, झगड़े रोज कर रहे हैं। तो क्या कल पहले ली नहीं? इतनी समझ ही नहीं थी। आजकल तो आसक्त इतने हो जाते हैं एक दूसरे में जल्दी से, तो इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। कुछ दिनों तक तो ये खेल चलता रहता, मेरी माँ के लिए ऐसे बोल दिया, मेरी माँ तेरी माँ चलती रहती बहुत दिनों। बेवकूफी के खेल है सारे। अरे शादी हुई तो अपना जीवन अच्छा बना, शांति से जी। माँ भी बड़ी ऐसे खुश होती है, मेरा बेटा भी मेरी तरह, 4 दिन बाद भूल जाएगा, फिर आंसू बहाती आती है, जब तो पूछता भी नहीं है, करता भी नहीं है। ये बेवकूफी में भटकते रहते हैं। उसने बड़ा अच्छा हमारे परिवार के लिए कितना सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा, अपने सुख से सब जग मानना। जिस दिन उसे वहां से सुख महसूस होना शुरू हो जाएगा, भैया, कितना याद करेगा। थैंक यू। तो लव मैरिज करते हैं, जब नहीं मिली तो फिर झगड़ा। अरे तुमने भी तो बोला था कब मिलेगा, अभी मिल भी गया तो झगड़ा क्यों? ये है दुख की बात। सोचो, दादाजी बताते हैं ना, लड़की की अच्छी खासी शादी इतने, एक तो आजकल मुश्किल से होती है, जॉब वाले बच्चों की तो बड़ी मुश्किल से शादियां हो रही है, उम्र इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। पहले तो प्लानिंग करते करते मैं इतना लंबा टाइम खींच लेते हैं, अभी नहीं शादी करनी है, अभी तो ये करना है, मेरी ये एम्बिशन है। फिर चलो एक उम्र आती है, फिर उनको लगता है कर लो, तो जबरदस्ती कर भी लेते हैं। उसके बाद फिर बोले क्या हुआ, तो ये क्या दिक्कत हो रही है? बोले नहीं, वो बहुत स्लो ट्रेन है, बहुत स्लो ट्रेन। अब बताओ, वो फास्ट ट्रेन 70,000 रुपये कमा रही है, थोड़ी सी और एक्टिव होगी, फास्ट होगी, लड़का बेचारा थोड़ा सा सीधा 40-50 भी अटका होगा, तो उसकी नजर में क्या बन गई उसकी लड़की? बहुत स्लो ट्रेन है, बेताल मिल कैसे बैठा सकते? बिगड़ गया, झगड़ा हो गया बस। इसलिए अब के समय में या तो शादी कर रही हो मत, झंझट से शांति से रहो, बिल्कुल निभा नहीं सकती, गारंटी लिख के ले लो मेरे से, तो तुम किसी सूरत में नहीं निभा पाएगी, तो इतनी निकम्मी है, कैसे निभा पाएगी? कहाँ से निभा पाएगी? तो मन में ये गिलानी रखो, बेटा नहीं मिला तो दुख, और मिल गया तो दूसरे दुख, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, चलता रहता। तो बैठ, ऊपर ही बैठा करो जब तक दिक्कत है। तो ये ज्ञान समझो अंदर से, कि मिला तो दुख, नहीं मिला तो दुख, मिले तो दुख। ऊंट भरा भी दुखी है, खाली भी दुखी है। इस जगत के स्वरूप को पहचानो तो सही, अपने इस भावना, अपने अंदर के अज्ञान को समझो तो सही। मिल भी जाता है तो क्या, कितने सुखी हुए। तो कभी सोचते थे अरे कुछ तो करने को मिल जाए, कुछ करने को मिल गया, फिर तो अब ढंग के लोग नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले, अच्छे से नहीं बोलते, अच्छे से नहीं करते। पैसा प्रारब्ध अनुसार सबको भरता भी है, लेकिन उसके बाद कोई संतुष्ट हो पाया? अब 5 ही मंजिल पे मिला जाके, जिस दिन लिफ्ट नहीं चली तो क्या करूंगी, तो होती रहे दुखी। दुख ही दुख है। इसलिए क्या बोला बुद्ध भगवान ने, जगत दुख का कारण, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन है, परिवर्तन ही इसका दुख रूप है, तो परिवर्तन होगा ही होगा। अभी पेंट करा लिया, साल भर बाद फिर बेकार दिखाई दे, ये परिवर्तन नहीं होगा। साल नहीं, 2 साल समझ लो, बहुत मेंटेन करके चला लिया तो कितने दिन हो गए, और 2-4 उद्यमी आ जाएंगे यहाँ पर छलने कूदने वाले, वो वैसे ही तोड़ फोड़ जाएंगे। तो दुख तो है ही हर बात का, सुख मांगत दुख आके आवत। तो इसलिए तुम गिलानी रखो कि ये सब दुख रूप है। जब ये नहीं था तो दुखी थे, अब मिल गया तो दुखी है कि बीमारी है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, सुधरता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है।
कौन सा बेटे ने तुमको सुख दे दिया? पर ये भी बात उनको समझ में आती है जो ज्ञान समझ पाते हैं, नहीं तो दुनिया में ये बातें कहाँ आती हैं। अहंकार में घूमता रहता है, मेरा ये, मेरा ये। अब एक व्यक्ति घर बनाया जा रहा है, वो ऐसे कि 3 बेटे हैं, 3 बेटों के हिसाब से मैं घर बना रहा हूँ, कमरा बना रहा हूँ। मैंने कि वो आते हैं, मेरे जीते जी मैंने तीनों को बढ़िया सरकारी नौकरी पे लगा दिया, मैंने अपनी नौकरी में कर दिया। वो बच्चे भी तेरे पुण्य कर्मों के संस्कार हैं। कुछ घरों में सबके सब सरकारी लूट मचा रहे हैं, मतलब तनख्वाह आ रही है अच्छी खासी, पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं देखता हूँ रहना सहना वही ऐसे ही, सोच वैसे की वैसे। बहू भी लाया तो चुन चुन करके सब नौकरी में, बिटिया भी गई है तो नौकरी करते करते हुए, अब दामाद नहीं मिला तो नौकरी में। सोचो क्या गजब का। और लगा पड़ा है अपना मकान बनवाने में। क्यों? कभी आएंगे तो रहेंगे इसमें, एक एक कमरा तो उनको लिए दे दो, एक एक कमरा तो। और आते कब है, तो आए नहीं है साल 2 साल। मतलब अपने दुख को भी कहाँ पहचान रहा है इंसान। लगा पड़ा है, उसको गलती से अगर ये कह दो भाई अब उम्र हो गई, रिटायर हो गया, भगवान में थोड़ा मन लगा ले, अरे मैं तो कर्म करता हूँ, भक्ति थोड़ी कर सकता हूँ, अभी भगवान की समझ थोड़ी ले सकता हूँ। तो यही तो बड़े से बड़ा दुख है सकल सृष्टि का। ये बोल तो कब से दिया है? संत को ही तो राजा के यहाँ पर रुमाल रख के जाना पड़ेगा, और कौन जाता है? वो कहाँ सुख समझ रहा है, वो संत को बदबू आती है, क्योंकि वो हैबिचुअल है उस चीज का, उसको वही लग रहा है। दुखी भी है पर उसके दुख का एहसास ही नहीं। ये भी तो ज्ञान समझे, इसलिए तो विवेक पहले बोला गया, तभी समझ में आता है यह है क्या, कौन सा सुख मिल गया बताओ, कौन सा सुख मिल गया। बड़े जतन से, बड़े उछल कूद के, नाच नाच के शादी करते हैं, फिर 4-6 दिन में, 6 महीने बाद ही ऐसे, 6 दिन बाद ही ऐसे मुंह लटका के बैठ, कैसी आई है, कोई लक्षण नहीं है, समझती नहीं है, सुनती नहीं है। और आजकल तो भैया एक बार जबान खुली नहीं और चीखती है लड़कियां आकर के। बोले हमने सोचा था बहू आएगी, तो चीख रही है भाई, तो उल्टा डांट रही है। अकल नहीं है आपको, इतने भी मैनर्स नहीं है। अब ये सुनने को मिल रहा है, बैठकर सुनाते हैं हमें लोग बात, तो हमें समझ में आती है, मैंने कि देखो क्या सुख मिला। बोले 2 दिन भी अगर गलती से संग जाकर के रह आते हैं, कोई चलो छुट्टी है, हम चले यहाँ 2 दिन, या 2 दिन कभी छुट्टी है वो ले आता है हमारे पास, तो वो इतने कलेश में कटते हैं, दुख में कटते हैं। अरे अज्ञान पे क्यों नहीं आते सीधे सीधे, जिसको मिटाने आए हो? अभी भी अज्ञान पे नजर नहीं है कि तुम्हारा जीव भाव, तुम्हारी इच्छा तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हारी आसक्ति तुम्हें दुख दे रही है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं मानते? तुम्हारी ममता तुम्हें सता रही है, वही आदत वही पड़ी ना, पढ़ाई दुखी कर रही है, धन दुखी कर रहा है सिर्फ तुम्हारी आसक्ति। हाँ, बस ये जो अज्ञान है तुम्हारा वो तुम्हें दुखी जो जो तुमको प्राप्त है अभी तुम उसमें गिलानी रखो, ये गिलानी रखो, इसमें क्या सुख मिलेगा, क्या मिलता है सोचो। ये वैराग्य हो तुम्हें, विचार करो, ये आज है कल नहीं होगा। दूसरा ये समझ, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा सोचो। इसलिए मन में विषाद आ जाता, दुख आ जाता, परिवर्तित होगा जो कोई नहीं लगा सकता, लगाने की कोशिश कर लेना, उसका स्वयं जब उसे ज्ञान होगा। इसलिए हर एक राही को किसकी जरूरत है? सही विवेक की, सही ज्ञान की, सही समझ की। कल इतना अच्छा वो बता रहे थे ना भगवत जी जब मिलने गए उनसे, कि बोले आप कितने भी सुविधाएं बना देना, कितने भी देश के उद्धार की बात कर लेना, कितने सामाजिक परिवर्तन की बात कर लेना, अगर उसके चित्त में ज्ञान की सही समझ नहीं है, सही भगवान की भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ नहीं, सुखी कर ही नहीं पाओगे समाज को आप। समाज के सुधारक बने घूमते रहना। बोले आप सही कह रहे हैं, हम भी अंदरूनी तो यही चाहते हैं, एक एक व्यक्ति अपने को ज्ञानवान बनाए तो सुखी हो जाए, तो सही संस्कारी हो जाए, बिना इसके हो ही नहीं पाएगा।
तो बिजली बिजली बिल मिलने से सुखी होगा क्या दिल्ली वाले? गरीबों को गेहूं फ्री मिलने से सुखी होगा? ठीक है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, अगर उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो देना सरकार का धर्म है उनको, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सुखी हो पाता है? सोई सुखिया, इसी लाइन को बहुत अच्छी तरह भूल जाते हो सुनने के बाद। कौन सुखी होगा? तो यहाँ आके भैया ले लो, क्या दिक्कत है? चेहरा उदास उदास करके बैठे रहते हो तो समझ जाता हूँ उनको अभी तक हरि का नाम मिला नहीं। सुखिया कौन हो जाएगा? विचार करो, छा दुनिया का नजारा ढेर वारी के सिवा, दुनिया का नजारा केवल रेत के सिवा, बेकरारी नाउम्मीद निराशा ही तुमको ही देखनी पड़ेगी। जो आसक्त मनुष्य, उसको क्षण क्षण दुख देखना पड़ता है। आसक्ति वाला मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। इसी से सिर्फ पहचान लो, अगर अंदर कोई भी दुख की लकीर है अंदर चित्त में, तो वो किस कारण होगी? कोई ना कोई अज्ञान आसक्ति होगी। कभी अब उसके मुंह पर खुशी नहीं दिखेगी। मैं चलिए तो चेहरे देखता रहता हूँ तुम लोगों को, कि कभी मुझे खुशी दिख जाए, दिखेगी? गीता ने तो क्या दिया, उसके चेहरे पे खुशी दिखेगी नहीं। थोड़ी टेम्पररी खुशी रहेगी, थोड़े टाइम की खुशी, फिर दुख हो जाएगा। अगर आसक्ति पूरी तरह ज्ञान नहीं समझोगे, और एक ज्ञान गुरु के जीवन को देख लेते हैं जब हम लोग, तब समझ में आता है कैसा सुख रूप है, कैसा आनंद रूप है। या तो सारे समय पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, आज ये बात है, आज ये बात है, इतनी भी ट्रेनिंग दे सकते तो मेरा काम पूरा, तेरा नाश्ता ही रखा है, बस आएगी चले आना। दुखी तो है, और क्या है, तो फंसे ही रहता है इंसान, अटका ही रहता है। ये तो ज्ञान मिलेगा जब अंदर से ताकत मिलेगी, तब गुरु ने ये अकल दी, अरे एक फ्लैट की 3 चाबियां रखो ना, एक बेटे के पास, एक तुम्हारे पास, एक पति के पास। ये अटके क्यों रहते, एक दूसरे के साथ बंधे क्यों रहते? निश्चिंत होकर के चलो। तुम्हें तो शौक है, रिश्तेदार जो बने हो, रिश्तेदारियां निभाई हैं उनसे, तो जाना नहीं पड़ेगा उनके पास। वो कहेंगे अच्छा हमारी दिक्कत पे आओगी नहीं, हमें जरूरत है, हम बोल रहे हैं तुम्हें 4 बार फोन कर रहे हैं, आओगी नहीं? क्योंकि उसको तो इतनी अकल नहीं है कि मैं अपनी अच्छी कोई हेल्पर रख करके अपना काम निकालू, नहीं, अब तुम आओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। नहीं जाओगी तो तुम्हारा ही मन खाएगा, रे ये बुरा मान गई तो, ये हो गया तो, बुरा लग गया तो उसे क्या कहेगी, इसने बोला था। अपने भी तो संकल्प चलते हैं, ये भी तो ध्यान रखना, अपने भी तो संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं तेजी से, सुधरने कहाँ देते हैं। इसलिए समझना, बेकरारी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसलिए जब अंदर में शुक्राने करना, अगर गुरु की कृपा होने लगे, ज्ञान की कृपा होने लगे, और चित्त में हर समय तुम्हारे आनंद रहे, प्रसन्नता, ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति के लिए बोला भगवान ने कि मैं उसको शीघ्र मिलता हूं, मैं तो जैसे उसमें ही निवास करने लगता हूं। तो ये आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही वैराग्य है। हम आसक्त नहीं, आसक्त किसी में नहीं हुए, ये मेरा है नहीं होवे, ये मेरा है, मेरे को मिले कब मिलेगा, ये बिछड़ ना जाए, ये दुख, ये डर, ये मर ना जाए, ये चला ना जाए। यही इस परिवर्तन के कारण हम लोग अंदर में जो सूक्ष्म में आसक्ति होती है, दुख देता रहता है, परेशानी देता रहता है। कोई भी राजा ही तुमको मिलेगी दुनिया की, कोई भी कुर्सी मिलेगी, वो हिलने वाली होगी। सकल सृष्टि का राजा इसलिए बोला गया। इंद्र भी दुखी क्यों है? देखो आप इंद्र के, कोई भी तपस्या करना शुरू करता है, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है। देखिए पिक्चरों में, वो भाई साहब महाराज जी वो तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र का इंद्रासन डोल, अब वो उसको तपस्या भंग करने आ रहे हैं, वो उसके ऊपर पानी बरसा रहा है, वो वायु चला रहा है, वायु देव को बोल रहा है वायु चलाओ, अग्निदेव को बोल रहा है अग्नि जलाओ, आंधी तूफान आने दो, इसकी तपस्या कैसे भी बिगाड़ू, कहीं इसने मेरा पद ले लिया तो, मेरे पद तक आ गया तो इंद्र को भी अपना पद छिन जाने का भय होता है। जाके देख लो हर जगह, इतनी राजनीति, इतनी कूटनीति क्यों चल रही है? सिर्फ पद ना छिन जाए, मेरी साख ना चली जाए।
फिर भी दुनिया ऐसी है, लाख अच्छे अच्छे काम भी करके दिखा दिए, अच्छी अच्छी माहौल भी बना के दे दिया, फिर भी नहीं मिलेंगे वोट तो नहीं मिल रहे। क्या कर लोगे, राजनीति ऐसी, क्या कर लोगे तुम इसमें। परिवर्तन पसंद है अगर जनता को तो कर देगी 24 में परिवर्तन, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए कम से कम वोट डाला ना। तो ये आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। कोई भी राजा ही तुमको मिलेगी दुनिया की, कोई भी कुर्सी मिलेगी तो वो हिलने वाली होगी। कोई भक्ति करता है तो इंद्र को भी लगता है मेरा तख्त ना छूट छूट जाए, टूट जाए। ऐसी इसी तरह से दुनिया में सब अशांत हैं, दुखी हैं। मैं तो सत्य बता रहा हूँ, अभी तो कल ही पता लग जाएगा कुछ। ऐसी तरह से दुनिया में सब अशांत है, दुखी है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, बस हरि का नाम जपत होए सुखिया। हरि के नाम में जितना सुख है, शांति है, उतनी राजाई में सुख नहीं। अष्टावक्र बोलता है सिर्फ वैराग्य ही निर्दोष है, वक्त बाकी सब में दोष ही दोष है, सब दोष में भरे। अब दोष एक समझ का नाम है, दोष का नाम कि सब में किस तरह से एक परिवर्तन छपा हुआ है, दोष है। सुंदरता में कुरूपता का देखा तो बुढ़ी हो जाती ना हीरोइन है, तब उनको जाकर मिल के आओ, क्योंकि शकल देख करके ऐसा लगेगा। तो ज्यादा नजदीक से भी देख लो ना तो कहोगे जे हम इस पर मर रहे थे, ये इतनी सुंदर लग रही थी हीरोइन, ये है कैसी। तो झुर्रियां लटकती हैं उनकी, बहुत ज्यादा मेकअप की वजह से, और अंदर से एक अजीब सी खूबसूरती पूरी बिगड़ जाती है। सुंदरता को कौन खा जाता है। ये ब्रह्मज्ञानी तो फिर भी अंत तक अपने ज्ञान और व्यवहार से, प्रेम से, लास्ट तक कितना सुंदर, चाहे कैसे भी शरीर की स्थिति हो जाए उसकी, वो उतना सुंदर दिखता है। बाकी ग्लैमर गर्ल प्रवीण बबी का देखो लास्ट में क्या हालत, कोई एक सेवा करने वाला भी नहीं, कब मर गई बेचारी अपने फ्लैट में यही नहीं पता। ये माया ऐसी, माया के पीछे पड़ने पे मिलता क्या है, एक दिन तो छूटेगा। इसलिए और पकड़ते हैं दुनिया वाले कि नहीं 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 नहीं। लेकिन ये सत्य समझ ले जो कि परिवर्तन है ही इसका, और अपने ज्ञान से अपने को आनंदित कर ले, तो वो समझदारी। ये तो नहीं छूटेगा। सारे बोले सुंदरता में कुरूपता का दोष है, बदलेगी बदलेगी, कुरूप हो ही जाएगा एक दिन। जब जीवन है तो मौत का डर है, मृत्यु का डर रहता है। वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है, जितना जानता है, तो हारने का डर है, भूल जाने का डर है। वो आया था जो बड़ा विद्वान था, बड़ा काशी से आया था पंडित, राजा के दरबार में आया। जब उज्जैन के राजा के दरबार में आया तो उसने चैलेंज करते थे, पहले तो ये प्रथा थी जो विद्वान होते थे कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे, हमें हरा के दिखाए, इसलिए विद्वान होने का उनको अपना गर्व रहता था। अब राजा ने मंत्री से कहा ये तो हमारे राज्य की हो जाएगी, तौहीन होगी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिसको वार्ता से शास्त्रार्थ करे। भाई कौन तैयार, कोई तैयारी नहीं हो रहा था उसके यहाँ के जितने पंडित थे वो लोग। तभी मंत्री को एक युक्ति आई, उसने कहा मैंने, मेरी नजर में एक है व्यक्ति, कालिदास। उसका मूर्ख मूर्ख कहते थे उसको, बोले वो हरा सकता है। बोले जो भी हरा सकता है लेके तो आओ उसको। कालिदास को राजसिक वस्त्र पहना करके, बढ़िया जूती है, बढ़िया कुर्ते पहना करके बोले आओ तुम। और वजीर ने समझा दिया था मौन में वार्तालाप करेंगे, तो बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जो दिखे तो करना, बाकी तो देख लेंगे क्या हो। अब जैसे ही वो आया कालिदास, और महल में आया, रास्ते में देखा उसने है गंदगी पड़ी है इतनी, मेरी जूती खराब हो जाएगी। उसने वो जूती जो है बढ़िया से कपड़े में लपेट के यहाँ दबा ली, और वो आ गया महल में। जब यहाँ दबी हुई देखी तो उसने कहा कि ऐसी बोल रहे थे भाई इदम किम शास्त्र में थी, इसमें कौन सा शास्त्र है तुम्हारे पास। अब कालिदास जी तो अपने, उन्हें पता था जूती है, तो कहते एकदम कंटकम चूर्णम शास्त्र में थे। वो दोनों सही बोला था, कांटों को चूरा करते थी, जूती का मतलब क्या है, पैर कांटों को चूरा कर दे, वो शास्त्र। अब वो इसी बात से उसके अंदर में आ गया कि अरे जी शास्त्र तो मैंने कभी सुना ही नहीं है जी, कौन सा शास्त्र हो।
जी कौन सा शास्त्र है भाई? वो तभी से अंदर से उसमें आ गया, ये तो ज्यादा विद्वान लग रहा है, ज्यादा ही। यहीं से उसकी हार शुरू हो गई। पिक्चर दिखा रहे थे कि गेम हमने उसमें नहीं हारा, क्रिकेट के मैदान में, गेम हमने मारा बास्केटबॉल के मैदान में हारा। बोले क्या मतलब? बोले वहां उस खिलाड़ी को देख करके हमारे सारे खिलाड़ी वही डिप्रेशन में। अच्छा जी इनकी टीम में यार यही होता है। इसलिए जब तक मोदी का चेहरा चल जाए चला लेना, जितना चल जाए चलाओ जितना चल सकता है। कर लो राजनीति, तुम्हें जो करने में मजा आ रहा है। लेकिन समझना इस बात को, हर जीवन में मौत का डर है। अगर कुछ भी जानते हो तो हार जाने का डर है। सत्संग में ही हमने देखा, 4 दिन अगर कहीं सत्संग बन गए और कहीं 4 लोग गुरुजी करने लगे, तो उसके बाद बड़ी हलचल सी मची आती है अंदर। कोई आना जाए मेरे इलाके में, कोई दूसरा ना कुछ जाए, मेरे सत्संगी कोई ले नहीं जाए, मेरे सत्संगी छूट नहीं जाए। अजीब सी मुसीबत है। हमें तो गुरुजी ने बहुत बचाया, ऐसी तैसी बचा है। अपने आनंद में सत्संग करते हैं, अपने अपना आनंद है हमको। इसको हमसे प्यार होगा आएगा नहीं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मुसीबत की बात। ज्ञान सच है, हमारा ज्ञान हमें सुखी करके बैठा है। हम तो ये जानते हैं बस। हमारे अंदर आनंद है तो आनंद है, ले आएगा जिसको आनंद लेना हो। बहुत से ऐसे ही आते हैं, वो 4 दिन अपना आनंद लेते हैं, अपना स्वार्थ, हमें चाहिए किसी से है नहीं कुछ नहीं, चले आते हैं। पर जिसको पूरा ही अपने को मिटना है, लास्ट तक का पूरा सुख लेना है, अंत तक का तो जुड़ा है। ये तो भटकाने वाले बहुत घूम रहे हैं यहाँ से आजकल। बड़ा प्यार दिखाते हैं यहाँ बैठ करके, लेकिन होती उनकी श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। तो ध्यान रखना, इस बात को भी समझ लेना। हर बात में डर है, सब पदार्थों में जाने का डर है, संपत्ति में आपत्ति है, सुख में दुख समाया हुआ है, सिर्फ वैराग्य ही निर्दोष से भरा। जो दिखे सकल विनाशी, ये विवेक है, ज्ञान की समझ है। इसलिए जब ऐसी समझ से भर गए रामचंद्र जी, उसके बाद जो मर्यादित और सुंदर एक ज्ञान से भरा हुआ आदर्श अपना दिखा पाए, उसके पहले उनके अंदर ये समझ थी कि सब चीजों में क्या देखा उन्होंने, दोष देखा। समझ ली इस बात। केवल वैराग्य से देखो, किसी को भी छोड़ो नहीं बाहर से, केवल देखो ये आज है कल होएगा ही नहीं। अंदर से आसक्ति निकाल दो, भले वो बैठा है तुम्हारे घर में, पति है, बेटा है, धन है, स्त्री है, बैठी रहे, पर तुम बाहर से त्याग नहीं करो, लेकिन अंदर से उसका ये देखो, दोष देखो। दोष देखो क्या देखो, मतलब कि सब मिटने वाला है, छूटने वाला है। और दूसरा अभ्यास एक और दिया गुरु ने, है ही भगवान। पति नहीं है ही भगवान, बच्चे नहीं है ही भगवान। तो भगवान एक ऐसा अभ्यास होता है, धीरे धीरे फिर वो हम उसको भगवान करके फिर अटकते नहीं है उसमें से, पहचान जाता है भगवान तो अपनी प्रकृति के साथ रहेगा ही नहीं, तो क्या दिक्कत। तो रोज का सत्संग हमारे अंदर धीरे धीरे समझ पक्की करा देता है। मुर्दा पड़ा है, तुम प्यार करके दिखाओ, तुमको मजा आता है, रस आता है। ये स्त्री ये स्त्री से नहीं आता, वास्तव में वो मजा तुमको उसकी, उसके अंदर जो परमात्मा है उससे आता है। ये तो मुर्दे से प्यार करके दिखाओ। वो राजा को बड़ी आसक्ति थी अपनी स्त्री, इतनी सुंदर लगती थी, उसमें बड़ी ममता थी उसको, कभी एक दिन एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देता था। लेकिन होनी को कुछ अपना खेल करना था, वो शरीर शांत हुआ उसका। अब वो छोड़े ही ना उसके शरीर को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने नहीं दूंगा, मैं नहीं इसको उठा के ले आने दूंगा। सब लोग समझाए भाई राजन ये तो शरीर को तो संस्कार करना पड़ेगा, छोड़ो उसको। बोले नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ू। भगवान का साथ छूट गया, थोड़े से बाद शरीर में कुरूपता आने लगी, जो उसके सुंदर चमड़ी थी वो काली चमड़ी होने लगी ऐसे, शरीर पे ऐसे बदसूरती आई तो भागा चीख करके, बदबू आई तो भागा वहां से। समझ थी नहीं राजा के पास, कोई विवेक था नहीं, कोई ज्ञान था, सुना नहीं था कभी। भागा कहाँ, तो छोड़ नहीं रहा था, कहाँ भागा, भागते भागते बुद्ध भगवान के सत्संग में पहुंचा। वहां पर सत्संग हो रहा था, किसी ने कहा बैठो राजा, और उसमें वाणी भी यही चल रही थी कि सुंदर में सुंदरता किसकी होती, और जब तक उसके अंदर परमात्मा की शक्ति थी तभी तक तो सुंदर है।
तो सबके अंदर सुंदरता है किसकी? जरा वो शक्ति अलग हो, फिर देख कितनी कोई सुंदर बचे। तो ना अटक, इसमें अटको नहीं। इसलिए जो सही समझ ले लेते हैं गुरु से, वो अब किस में अटकाते हैं अपना मन? भगवान में अटकाते, भगवान में प्रीत रखते हैं। 2 मिनट का सुख, फिर दुख लगेगा, फिर अतृप्ति, फिर अशांति, बेकरारी, जो इंद्रियों को खींच रही है, बलात्कार से हमको घसीट के ले जाती है। सब रोते हैं मरने के टाइम, अपने सुख को रोते हैं। कभी कोई मरता है? कभी उनकी बातें सुना करो। वो रो रही है तो किसको रो रही है? अरे अब मैं किसके लिए सजूंगी? तो किसके लिए रोई? अब मैं किसके संग घूमूंगी? अब मुझे कौन लेके जाएगा? किसके लिए रो रही है? अपने सुख से सब जग बांधा। ध्यान रखना। जब कोई रोते हैं मरने के टाइम, तो अपने सुख को रोते हैं। बोलते हैं मेरे को ये सुख देता था, मेरे को सुख देता था, सुख को याद करते हैं, ना कि उस आदमी को याद करते। मेरे को प्यार करके गया, मेरे को सुख दे के गया, मेरे को ऐसा करके गया, और तुमको भी पिघला लूला लंगड़ा बना के गया। सुख दे के गया लेकिन अंधा बना के गया। इसी विषय विकार में तुम अभी तक अंधे हो, उसी सुख को याद करते हो, परमात्मा का सुख थोड़ी तुम्हें याद आता। तो ये भी एक समझ हमें सत्संग में बैठ के मिलती है। जब कबीर जैसी बुद्धि हो जाती है, तो जब बैठे हुए थे कबीरदास जी पनिहार की जगह पर, तो वह पनिहार में कुएं पर लेडीज पानी भर के जा रही थी, तो एक बड़ी तारीफ कर रही थी, देखो मेरे पति ने ये नथनी दी है मुझे कल ला करके, सुंदर है कि नहीं, देखो कितनी अच्छी है, आधे तोले की है, बहुत अच्छी बनाई है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तारीफ कर रही थी, अपने पति की बड़ी तारीफ कर रही थी। तो कबीरदास जी के अंदर तो वैराग्य रहता ही था, उनके मुख से अचानक निकल गया, नथनी पहनाई नाथ ने, पति ने नथनी पहना दी। उसको सुमरत बारंबार, उसकी तो बार बार याद कर रही है। अरे कमबख्त नाक दी करतार ने, उसको दिया विसार। ये नाक किसने बनाई तेरे चौखटे पे? किसने बनाई? उसका एक बार भी धन्यवाद नहीं दे रही कि अगर नाक नहीं होती तो नथनी कहाँ डालती। कान नहीं देते भगवान तो कहाँ टॉप से झाले झूले पहनते। उसका स्मरण करते हैं कभी? तो ये समझ आ जाए अंदर में कि हमारा मन, बस यही तो, ज्ञान के बाद मन पहले भगवान में जाएगा, और भगवान के कारण फिर प्रेम है सबसे। अज्ञानी पदार्थों में अटकेगा, और उसके फिर तो चूंकि वो तो परिवर्तनशील है, बदलने में फिर दुखी और सुखी रहेगा। ज्ञानी हमेशा यही बात करेगा कि है भगवान। तो दुनिया में जो प्यार करते हैं वो हमें लूला लंगड़ा दिखा करो। एक की तो रो रो करके इतना अपने को आसक्ति में रुलाया उसने कि आंखों की रोशनी चली गई। एक मिली थी हमें दुर्गा आंटी, अपने उनका केस देखा तो बिल्कुल कमर उनकी दोहरी हो गई थी, पति के बाद वो ऐसे खटोले में पड़ी रहती थी, फिर सत्संग के बाद एकदम सीधी होकर फिर तो जो भजन गाती थी मस्ती से। तो क्या बना के जाते हैं? आसक्ति होती तो कैसा जीवन बन जाता। लेकिन गुरु मिलता है जीवन में तो सही समझ आती है। क्या कभी कोई ऐसे बोलता है कृष्ण भगवान क्यों चले गए? पति के लिए तो हाय क्यों चले गए, यहाँ तो बड़े बैठे आते हैं सत्संग में, इज्जत रखनी सत्संग की। फिर देखो ऐसा नहीं जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर कभी भगवान के लिए रोई बैठ करके? क्या है आज कृष्ण होता तो ज्ञान सुन रहे होते? आता है कभी ख्याल आता है? घर में फोटो रखी होगी कृष्ण की, कभी ऐसा भाव आया क्या है कृष्ण क्यों चले गए? कभी रोना आया कृष्ण के लिए? नहीं आता है। साकार गुरु के लिए भी नहीं ध्यान था, गाय के बछड़े जितना भी प्यार नहीं है ध्यान। समझाओ पहले मन को, इतनी प्रीत हो जाए जितनी हराम से ना उतनी हरी से हो जाएगी। आता नहीं है, हमने देखा है। कोई समय आएगा ना, अचानक गुरु परीक्षा लेगा तो पहले जगत जीत जाएगा, मैं मेरा जीत जाएगा, गुरु भूल जाएगा। ये तो कोई कोई ऐसे बिरले होते हैं जो बस पहले गुरु, गुरु ही है सब कुछ उनके। तो क्या भगवान कृष्ण को याद किया?
क्या कृष्ण भगवान को इतना याद करती थी, मर्द बेटे को याद करते हैं, जबकि इसे भगवान ही मानते हैं, पर याद आती कभी। जब भक्ति का रंग चढ़ता है जीवन में, ज्ञान का रंग चढ़ता है, तब जाकर के ऐसे भजन बने हैं, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम, बनवारी रे। और भगवान से थोड़ा ही प्रीत करते हैं, थोड़ा ही उसका आधार लेते हैं, तो देखो वो हमारा मन कितने सुखों से भर देता है। अपने को राधा रानी का दास कहते कहते देखो कहां से कहां उनकी लोग कितनी महिमा करने लगे, और वो दासी समझते हैं, कोई अहंकार नहीं किसी बात। भगवान से जुड़ने पर हमेशा ये कहते हैं, मुझे उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे दिया, बड़े शुक्राने। तो तुम्हें लगता है गुरु ने स्थान दे दिया चरणों में, शुक्राना है? लगे अंदर से ऐसा शरण मिली हुई है हमको, रोज ऐसा ज्ञान मिला हो, सत्संग मिला हो, तो इतना ही भगवान को याद करो तो साकार बन के आएगा। और अगर शरीर में नहीं होएगा तो तुमको रजाई देके जाएगा, राजाई देके जाएगा। ये गुरु की पहचान है। गीतावान गए तो कैसे अपने एक एक गुरु शिष्य को कितना समर्थ कर गए। कमला भगवान उसका धारण उचित है, श्याम भगवान आज भी दिखने में आ रहा है। ये गुरु के जाने के बाद की शिष्यों की, सही सच्चे शिष्यों की ये स्थिति होती है। और दुनिया में जो आसक्ति करते हुए बेटा जाता है, पति मरता है, तो उसके बाद क्या दुर्गति सी होती है, क्या मिलता है फिर उसको? कुछ भटकते से हैं। बहुत दिनों तक तो उनको यही समझ में नहीं आता आप किसके सहारे जिए, कैसे जिए। अब तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, ये थे तो उनसे तो कह देते थे, अब बच्चों से क्या बोले? तो क्या हो गई, लूली लंगड़ी तो हो गई। एक मर्द मरता है, तुम्हें नीचे गिरा के जाता है, तुमको इंद्रियों के सुखों में अंधा करके जाता है, तुम रोते रहते हो जिंदगी भर, और गाना सा गाते रहते हो, मैं तो अब जिंदगी में हरदम रोती ही रहूंगी, रोती ही। तुम्हारे अंदर में ये कसम आ जाती है तो जिंदगी भर रोएंगे। लेकिन जब गुरु का शरीर छोड़ता है तो हमको राजा बना के जाता है। अगर गुरु से प्रेम किया है, सत्संग से प्रेम किया है, तो वो हमें क्या बना के जाता है? क्या बनाता है? लेकिन प्रेम है, प्रेम चोट, प्रेम धागा फिर टूट जाता है, गांठ लग जाती है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु से प्रेम जब सच्चा रहता है, सच्चा प्रेम होता है किसी का, तो वो कभी कम ज्यादा नहीं। कितनी भी बातें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, कितनी भी चीजें आ जाए, कितनी परीक्षा लेने वाले आ जाए, उसका प्रेम है तो बस है प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की। गुरु रजाई दे के जाता है, पहले तो मैं रानी थी, मर्द मर्द जाता है तो रजाई तुम्हारी खींच के जाता है, राजाई। देखो पहले तो कहते, अपने मुंह से कहते हैं पहले तो मैं बड़ी रानी थी, अब तो मैं काणी होकर बैठी, अभी मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे घूमूं। और गुरु शरीर छोड़ के जाता है तो मैं राजा बना के जाता है, और भी राजाई दे के जाता है, शक्ति दे के जाता है। ये अंतर है। समझ में आ रहा हो तो ठीक, और नहीं आ रहा हो तो ठीक। गीतावान इससे ज्यादा तो समझा नहीं सकता। सुख है कहाँ पर? सुख मिलेगा कब? किन भावों में मिलेगा, किन बातों में मिलेगा? ठीक।